नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का परचेज पार्ट 7 है। ठीक है दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जीएसटी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जब कभी भी कोई पर्सन किसी से कोई चीज परचेज करेगा या सेल करेगा तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये चीज मैंने अपने जीएसटी के ट्यूटोरियल में पूरी बाकायदा बताई है। उसमें मैंने आप लोगों को जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, ये समझाया है। ठीक है, जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने चैनल का, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग एक विषय में चर्चा करते हैं कि मिस्टर हरी एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड से कोई सामान परचेज करते हैं। ठीक है, तो इसके दोस्तों दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि एक्स वाई और हरी दोनों एक ही स्टेट में होंगे। ठीक है, सेम स्टेट में होंगे तो उसमें सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट के होंगे तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, हम लोग अपने टैली सॉफ्टवेयर में परचेज हो या सेल हो उसमें तीन तरह के टैक्स के लेजर बनाते हैं। एक इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, और जो इनकी ग्रुपिंग रखते हैं दोस्तों वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखते हैं। अभी जब हम लोग टैली प्रोग्राम में चलेंगे तो इस चीज को देखेंगे। अच्छा, इनपुट आईजीएसटी का लेजर जो बनाते हैं वो डिफरेंट स्टेट, मान लेते हैं एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड पंजाब में रहते हैं और मिस्टर हरी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो दोनों का जो स्टेट हुआ वो डिफरेंट होगा। तो उस केस में हम लोग इनपुट आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग टैली प्रोग्राम में इस चीज को करके देखेंगे। अच्छा, दूसरा होता है दोस्तों इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों साथ में लगते हैं। ठीक है, और इनकी भी जो ग्रुपिंग होती है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होती है, और ये सिचुएशन सेम स्टेट में होती है। सेम स्टेट से मेरा मतलब, मान लेते हैं कि मिस्टर हरी भी उत्तर प्रदेश के हैं और एक्स वाई जो प्राइवेट लिमिटेड थी वो भी उत्तर प्रदेश की थी, तो उस सिचुएशन में हम लोग परचेज बिल में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी फीड करेंगे। ठीक है, और जो इनकी ग्रुपिंग होती है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होती है। अच्छा, टैली प्रोग्राम में हम लोगों को कोई भी मास्टर्स बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट में जाते हैं। आप जैसे ही क्रिएट में इंटर करेंगे तो एक ये देखिए मेन्यू ओपन होगी, लेजर्स। ठीक है, हम लोग लेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी ले लेंगे, इसका ग्रुप दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे। ठीक है, और फिर सेव कर देंगे तो ये हमारा इनपुट आईजीएसटी बन जाएगा। फिर दूसरा हम लोग लेते हैं दोस्तों इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स, और जब हम लोग एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे तो उसमें स्टेट टैक्स ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके हम लोग अपना पार्टी का भी लेजर बना लेंगे। जिनसे परचेज करते हैं मैं बता चुका हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। और ये दोस्तों स्टेट देना बहुत कंपलसरी है क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर अपने आप आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाता है, तो वो जब तक आप पार्टी में स्टेट नहीं देंगे तो वो टैक्स को कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टैली को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। ठीक है दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम लोग यहाँ पर अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो रेगुलर ले लेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड ले लेंगे। और ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी मैंने अपने जीएसटी के ट्यूटोरियल में बताया है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आइटम पे चलते हैं। तो आइटम में सारी चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये सेट एडिटर जीएसटी डिटेल होता है, इसको हम लोग यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगी। ठीक है, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एचएसएन कोड, कैलकुलेशन टाइप हम लोग वैल्यू पे। ठीक है, टैक्सेबिलिटी दोस्तों टैक्सेबल रखिएगा क्योंकि टैक्सेबल करेंगे तभी वो उस पर टैक्स लगाएगा। और टूथपेस्ट पर दोस्तों 12% टैक्स होता है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड में 12 लगा दिया, तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट में 6% वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा,
अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, और ये जो मास्टर्स हैं मतलब इनपुट CGST, इनपुट SGST और IGST, ये लेज़र बना लेते हैं, XY का भी लेज़र बना लेते हैं, और एक परचेज वाउचर फीड करके देख लेते हैं कि कैसे क्या टैक्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये टैली प्रोग्राम में आ गए हैं। पहले हम लोग तीनों लेज़र बना लेते हैं टैक्सेस के। तो क्रिएट में जाना होता है, फिर लेज़र में, और यहाँ पर आप सिंपली इनपुट IGST, ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिख के इंटर करेंगे तो ये पूछेगा लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर्स है या GST है, तो हम लोग GST ले लेंगे। ठीक है। अब IGST के केस में इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे परसेंटेज हम लोग नहीं देंगे, परसेंटेज हम लोग दोस्तों आइटम्स में देंगे। ठीक है। तो इसको यहाँ से फिर कंट्रोल A से सेव कर देंगे। फिर इसी तरीके इनपुट CGST ले लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे GST, और ये सेंट्रल हो जाएगा। ठीक। फिर तीसरा हम लोग बना लेंगे दोस्तों इनपुट SGST, इसको भी GST में रखेंगे, और ये स्टेट टैक्स हो जाएगा। अब हम लोग लेजर बना लेते हैं XY प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिनसे परचेज किया जाएगा। परचेज करेंगे तो उनका वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ उनका एड्रेस लिख देंगे। यहाँ स्टेट बहुत कंपलसरी है, देखिए सारे स्टेट्स आते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं कि मिस्टर हरी जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और XY प्राइवेट लिमिटेड भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग रेगुलर ले लेते हैं, हम रजिस्टर्ड नहीं लेंगे। मान लेते हैं ये रेगुलर है, मतलब इनका GST में रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है। अब GST में रजिस्ट्रेशन है तो उनका GST नंबर हम लोग लिख देंगे। दोस्तों GST नंबर में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जब भी परचेज के बिल फीड करेंगे तो उसमें उस पार्टी का GST नंबर मेंशन होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने चारों लेजर बना लिए। अब हम लोगों ने मास्टर्स तो बना रखा है ऑलरेडी कोलगेट का, कोलगेट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ अल्टर में आकर के स्टॉक आइटम को अल्टर कर लेते हैं, किसको, कोलगेट को। ठीक है। यहाँ पर आप क्रिएट करें या अल्टर करें, सेट अल्टर GST डिटेल में जैसे ही Y प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग टूथपेस्ट ले लेंगे, या कोलगेट, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। और आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, HSN कोड मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको बिल में मेंशन होकर के मतलब लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों ये हम लोग टैक्सेबल ले लेंगे, और ये चीज भी दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई है। यहाँ पर मैं परचेज के संबंध में थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे परचेज के प्रोसेस में अब टैक्सेस तो आएगा ही, इस वजह से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड टैक्स हम लोग 12% ले लेते हैं, तो ये देखिए 6 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। सेस कुछ ही चीजों में लगता है दोस्तों। ठीक है। ये जो सेस है ये कुछ ही चीजों में लगता है, जिसमें लगता है वो आपको बिल में मिलेगा, आप यहाँ पर उसका परसेंटेज बस लिख दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ से इसको सेव करा देंगे। ये गो डाउन वगैरह मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताए हैं, जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट वगैरह बता ही चुके हैं, तो मैं एक सिंपल सा आप लोगों को परचेज वाउचर इसमें फीड करके दिखा देता हूँ। ठीक है। 31 मई को ही हम लोग ले लेते हैं, और बिल नंबर मान लेते हैं 14। ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों की पार्टी कौन है, ABC नहीं थी, XY प्राइवेट लिमिटेड थी। मैं इंटर करूंगा तो यहाँ देखिए दोस्तों तुरंत रिसिप्ट नंबर वगैरह पूछने लगता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर किसके थ्रू आ रहा है, कहाँ पे जाना है, कैरियर का नेम, बिल्टी नंबर, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पार्टी की डिटेल आ जाती है कि ये कहाँ के निवासी हैं। ठीक है। और उनका GST नंबर। ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर परचेज का लेजर ले लेते हैं, और मान लेते हैं कोलगेट है। ठीक है।
गोडाउन देख लेते हैं दोस्तों, किस गोडाउन में परचेज कर लेते हैं। गोडाउन 2 में भी है, गोडाउन 4 में भी है, गोडाउन 1 में कुछ परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 700 पीसेस। ठीक है दोस्तों, 22 रुपए के ही रेट से। ठीक, इतना प्रोसेस तो मैं बता चुका हूँ। अभी देखिएगा दोस्तों, अभी हम लोग आइटम स्क्रीन में ही है, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। ठीक, अब जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तब ये हमारे पास लेजर अकाउंट आ जाता है। लेजर अकाउंट में दोस्तों इसमें CGST और SGST लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सेम स्टेट का ट्रांजेक्शन है। इनपुट CGST लिया, ये देखिए दोस्तों 15,400 जो थी वो टैक्सेबल वैल्यू थी, उसका 6% आप लोग यहाँ कंट्रोल एन से कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 15,000 नीचे देखिए दोस्तों आ रहा होगा, 15,400 इंटू 6%। ठीक है, 924 रुपये हो गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, टैली ने ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके फिर हम लोग यहाँ पे दोस्तों इनपुट SGST ले लेंगे, ये भी 924 रुपये आ जाएगा। अब जो टोटल इनवाइस की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 17,248 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल सा यहाँ नरेशन लिख दीजिएगा कि क्या परचेज किया गया, बस। तो इस तरह से दोस्तों ये परचेज का पूरा प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब ट्रेडिंग में जितना भी परचेज का प्रोसेस होता है दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो जिनसे परचेज किया है, ठीक है, उनको पेमेंट भी तो करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स को किस ढंग से पेमेंट करेंगे, पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा उसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कल से एक नई सीरीज चालू करूंगा कि पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या पेमेंट टू सप्लायर, या यूं कह सकते हैं कि जिनसे हमने परचेज किया है उनको पेमेंट किस प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, टैली में उसकी फीडिंग कैसे होती है। बहुत लोग कहेंगे कि पेमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों पेमेंट का भी एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है। ठीक है, तो टैली में उसको किस ढंग से करेंगे ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।